और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था। एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है। जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी के बाद उनके परिवार और देश में खुशी का माहौल है। पूनम कुमार की पत्नी रजनी का पहला रिएक्शन भी आ गया है, जिन्होंने कहा कि मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। सुबह बीएसएफ के हेडक्वार्टर से फोन आया था कि पूनम जी आ गए हैं। 22 दिन बाद जब मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर देखा तो पहले तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी मेडिकल भी हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं खाना खाकर फिर आपको कॉल करूंगा। पूनम की पत्नी ने कहा है कि जब वो घर पर आएंगे तो मैं जो भी उनके फेवरेट फूड्स हैं उनको खिलाऊंगी। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था। एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रजनी ने आगे कहा कि मैं बहुत खुश हूं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने आशा ही छोड़ दी थी कि इतने दिन हो गए हैं, आखिरकार सीज फायर हुआ और वो 3 दिन के अंदर ही वापस आ गए। मैं हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद कहना चाह रही हूं। मुझे बोला गया था कि आपके पति आ जाएंगे तो आपको बुलाया जाएगा। अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। आपको बता दें कि जब बीएसएफ जवान पूनम कुमार पाकिस्तान में थे तो उस दौरान उनकी पत्नी पठानकोट और फिरोजपुर में बीएसएफ के कमांडर से भी मिली थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, बावजूद इसके वो अपने पति की सकुशल वापसी के लिए कोशिशें कर रही थी। अब उनकी मांग पूरी हो गई है। पूनम कुमार पश्चिम बंगाल के हुगली में रिषड़ा के रहने वाले हैं। जवान की सुरक्षित रिहाई इतनी आसान भी नहीं रही, इसके लिए बहुत कोशिश की गई। पाकिस्तान की कैद से 504 घंटे में हुई बीएसएफ जवान की रिहाई के लिए 6 से ज्यादा बार फ्लैग मीटिंग की गई। तो वहीं सीओ लेवल की मीटिंग के अलावा बीएसएफ और रेंजर्स के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 84 बार सीटी बजाई गई थी। बीएसएफ की तरफ से रोजाना 3 से 4 बार विसल बजाकर या झंडा दिखाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बातचीत का सिग्नल भेजा गया। सीटी बजाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाने की कोशिश के लिए एक ही दिन में कई बार सीटी बजाने की प्रक्रिया को दोहराया गया ताकि पाकिस्तान की तरफ से जवान को रिहा किया जाए। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो फ्लैग मीटिंग से ही दूर भागने लगे। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से कोई ठोस रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर पाकिस्तानी रेंजर्स फ्लैग मीटिंग को तवज्जो नहीं दे रहे। उसके बाद बीएसएफ ने बातचीत का दूसरा तरीका अपनाया। बीएसएफ जवान की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल की भी मदद लेने की बात सामने आई है। डीजीएमओ की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। फाइनली ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स के लिए लंबे समय तक बीएसएफ जवान को अपने कब्जे में रखना संभव नहीं होगा और आखिरकार जवान की सुरक्षित वतन वापसी हो ही गई।